अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। नए शुरू होने वाले ड्रामे की बात करते हैं, अगर तुम साथ हो। जी हाँ, ये नाम है उस ड्रामे का जो हम टीवी पर शुरू हुआ है। उसकी पहली किस्त हम देख चुके हैं और अब आपको बताते चलते हैं कि इसकी दूसरी किस्त में क्या होगा। रमशा कहती है कि फ़रहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो बहुत अच्छा इंसान भी है। साहिर कहता है कि एक नेक इंसान को अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और फ़रहान कहता है कि वो सिर्फ़ मेरी पसंद है और अगर कोई उसकी तरफ आँख उठाकर देखेगा तो मैं उसको जान से मार दूँगा। जी हाँ नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी पहली किस्त की कि उसमें हमने क्या देखा स्टोरी में। ड्रामा नया शुरू हुआ है और इसकी कास्ट बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसकी पूरी जो लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ शूटिंग की गई, बड़े खूबसूरत जगह हैं और तीनों अदाकार जो कि मरकज़ी किरदार हैं, जिनके गिरज कहानी का ताना बाना बुना गया है, तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं लुक वाइज। और ये तीन कज़न्स हैं और तीन बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। इनकी कहानी है जिसमें एक रमशा है और एक साहिर है और एक फ़रहान है। फ़रहान जो कि क्रिकेट बहुत शौक़ से खेलता है और वो उसका जुनून है। और साहिर जो है वो एक सीरियस किस्म का इंसान दिखाया गया है जो कि बहुत मेहनती है। और उसके बाप जो कि वो अब माज़ूर हो चुके हैं और व्हीलचेयर पर हैं और उनका बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। और उसके साथ साथ वो फ़रहान के वालिद जो कि उसके चचा हैं, उनके बिज़नेस में भी उनका साथ देता है, हाथ बटाता है। और क्योंकि फ़रहान को ज़्यादा दिलचस्पी क्रिकेट में है और उसको बिज़नेस में कोई इतना ख़ास लगाव नहीं है। उसके वालिद ये बात उसको बार बार जतलाते रहते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि ये एहसास उसके अंदर पैदा हो जाए कि वो अपने बिज़नेस को भी देखे, कि जैसे साहिर जो है वो बिज़नेस को देख रहा है और मेहनत कर रहा है। लेकिन फ़रहान जो है वो अपनी पूरी तवज्जो क्रिकेट पर देता है। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का और अब आज भी उसका टूर्नामेंट था, फाइनल था और उसमें वो इंतज़ार करता रहा कि रमशा और साहिर आएंगे उसका मैच देखने के लिए, लेकिन वो दोनों ना आ सके और वो मैच खेला। बहुत अच्छी उसने बैटिंग की और वो बिलाखिर उसे कप मिला। और वो जैसे ही वो मैच ख़त्म होने के बाद वापस जा रहा था तो रमशा वहाँ पहुँच जाती है और आके उसे माज़रत करती है और कहती है कि आज असल में मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी और अगर मेरे वो ना देती और मैं वो छोड़ देती तो मुझे जॉब ना मिलती। तो अब चलते हैं, मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। और फिर उसे कहती है कि रास्ते में से साहिर को भी ले लेंगे। वो कहता है हाँ, उसको तो मैं ज़रूर देख लूँगा। और वो कहती है कि अच्छा, तुम्हारा गुस्सा जो है वो ऑफ़िस पहुँचते पहुँचते दूर हो जाएगा। इस तरह ये लोग पहुँचते हैं साहिर के ऑफ़िस, जो कि अपनी मीटिंग में मसरूफ़ है। लेकिन फ़रहान जो है वो अपनी शरारती तबीयत और अपनी की वजह से वो मीटिंग के दौरान ही उसको जाके डिस्टर्ब कर देता है और उसको बुला लेता है बाहर। और वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों चल के मेरे ऑफ़िस में बैठो, मैं आता हूँ। और फिर वो दोनों उसका काफ़ी देर इंतज़ार करते रहते हैं और फिर जब वो आता है तो उस दौरान ही उसको चचा का फ़ोन आ जाता है, समी चचा का, और वो कहते हैं कि एक ज़रूरी मीटिंग है बेटे, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये दोनों का मूड ख़राब हो जाता है कि अरे ये क्या, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे और तुम जा रहे हो। तो वो कहता है मजबूरी है। और फिर वो दोनों तो डिनर के लिए चले जाते हैं और ये अपने चचा के साथ मीटिंग के लिए जाता है। और फिर दिखाया जा रहा है कि फ़रहान की बहन जो है तानिया, उसकी मंगनी है और उसकी मंगनी की तैयारियां चल रही हैं। और उसके लिए माँ जो है वो फ़रहान को फ़ोन करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहता है कि मैं मैच के बाद घर वापस आ रहा हूँ। तो माँ कहती है कि तुम रिंग लेते हुए आना। तो ये बात वो नहीं सुनता और उसको आवाज़ नहीं आ रही या उसका ध्यान नहीं है। बहरहाल वो ये बात मिस कर देता है और कहता है कि पता नहीं अम्मी क्या कह रही थी। और फिर जब मंगनी की तकरीब आ जाती है और सब मेहमान वहाँ पहुँच जाते हैं,
तो जब रस्म अदा की जा रही है और लड़के वाले जो हैं वो तानिया को मंगनी की अंगूठी पहना देते हैं, लेकिन जब तानिया ने अंगूठी पहनानी होती है तो माँ फरहान से कहती है कि लाओ भाई वो अंगूठी दे दो। तो वो कहता है कौन सी अंगूठी? तो कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि आते हुए अंगूठी लेते पिक करते हुए आना। कहता है आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। और इस पे सारा जो पार्टी का माहौल है वो ख़राब हो जाता है और सबका मूड ज़ाहिर है अपसेट हो जाता है। और वो लड़का जो है वो तो बाकायदा बदतमीज़ी पर उतर आता है। दिलशाद नाम है उसका, जिसके साथ मंगनी तय हुई है तानिया की। तो वो कहता है कि देखिए ज़रा, जब भाई इतना गैर ज़िम्मेदार है तो उसकी बहन कैसी होगी। और उसकी बहन जो है वो वैसे भी पहले दिखाया जाता है कि वो ज़रा सा उसकी टांग में कुछ प्रॉब्लम है, चलने में वो थोड़ा लंगड़ाती है। तो वो कहता है कि एक तो ये भाई ऐसा है गैर ज़िम्मेदार, और उस पर ये लंगड़ी बहन बहन जो है इन्होंने मुझसे मंगनी करने के लिए दे दी है मुझे, और मेरे सर पर थोप रहे हैं और साथ ही इनकी गैर जिम्मेदारियाँ देख लें। जिस पर साहिल उसका फरहान को बड़ा गुस्सा आता है और वो उस लड़के के साथ पिटाई शुरू कर देता है उसकी। और सब बीच बचाव करवाते हैं और उस दौरान पूरा फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है और उसके ज़ाहिर है उसकी वजह से सब अपसेट हो जाते हैं और वो चला जाता है। और वो अपने माँ बाप को कहता है लड़का कि मुझे यहाँ नहीं शादी करनी और आप यहाँ से चले। तो इस तरह से सारा जो फंक्शन का माहौल था वो सब ख़राब हो गया है। और ये चीज़ भी देखने में आई है कि फ़रहान जो है वो ज़रा गुस्से का भी तेज़ है। और दूसरी तरफ इन तीनों की जो दोस्ती दिखाई गई है उसमें जिस जिस मौके पे भी दिखाया गया कि रिमशा जब आती है तो साहिर जो है वो उसको बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही तवज्जो से और प्यार से उसको देखता है, यानी वो उसको बहुत पसंद करता है। और लेकिन रमशा का अभी तक रवैया जो है वो इतना वाज़ेह नहीं है, क्योंकि उसकी दोस्ती फ़रहान से भी बहुत अच्छी है, वो फ़रहान से भी बहुत फ्रैंक है और वो साहिर से भी बहुत फ्रैंक है। तो अब आगे चलकर पता चलेगा कि ये पेयर कैसा बनता जा रहा है और इसमें आगे चलकर क्या होगा। और फिर ये भी दिखाया गया कि जब मंगनी पर जाने के लिए साहिर आया इसको पिक करने के लिए रिमशा को, और जब उसने रिमशा को देखा कि वो बड़ी खूबसूरती से तैयार हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो वो उसको देखता ही रह गया। और फिर वो जब गाड़ी में आकर उसके साथ बैठ जाती है तो वो उसको देख कहता है कि तुमने कलर बहुत अच्छा सूट कर रहा है, ये तुमने बहुत अच्छी तुम्हारी चॉइस है। तो वो बड़ा हंस कर कहती है कि तुम्हें याद नहीं है, ये जोड़ा तुमने ही तो मुझे गिफ्ट किया था। तो वो हैरान होता है कि वाकई उसको ये चीज़ उसके जहन में नहीं है कि वाकई ये वो गिफ्ट कर चुका है इसको। और अब इस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता जो कहानी आगे बढ़ रही है। और फिर रास्ते में वो मोबाइल पर साथ साथ कुछ देखती भी जाती है और उसे बताती भी है कि कल हम डिनर पर गए थे और बड़ी बड़ी शरारतें की वहाँ पर फ़रहान ने, और मैं तो मैं तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन अंदाज़ा होता है कि साहिर जो है उसको कुछ ज़्यादा ज़िक्र फ़रहान का पसंद नहीं है और वो उसकी लापरवाहियों की वजह से काफ़ी उसको ये चीज़ें नोटिस करता है। और वो कहता है कि उसको बिज़नेस पर भी ध्यान देना चाहिए, हर वक्त खेल में नहीं जाना चाहिए। और लेकिन वो उसको बहुत लाइट मूड में लेती है और वो कहती है कि देखो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, कितने अच्छे जोक्स फेंकता है, तुम देखते नहीं हो। वो कहता है नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो अब ये एक अच्छी दिलचस्प अंदाज में चलने वाली कहानी है और आगे बढ़ेगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या और कैसे मोड़ आएंगे। यकीनन कहानी एक अच्छा ट्विस्ट लेगी, क्योंकि एक लड़की है और उसमें दो लड़के दिखाए गए हैं, दो कज़न हैं कि जो दोनों को वो अच्छी लगती है। तो अब आगे जाके फ़ैसला किसके हक़ में होगा। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा अगर तुम साथ हो।